नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सरे। जितने भी हमारे पिछले कुछ सालों के अंदर नॉर्सेट के एग्जाम हुए हैं या फिर हमारे वेरियस नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ आए पेपर हुए हैं, उन पेपर के अंदर एक और दो क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सरे में से पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है, जिन्होंने प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम दिए उनको पता है कि एक्सरे में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इमेज पूछे गए हैं। तो हाँ, अगर देखो कि अगर एक्सरे एग्जाम में ना पूछे तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए था? पता होना चाहिए। हमें जब भी एक्सरे देखेंगे, एक्सरे की फिल्म देखने के बाद में हमें भी उतना ही पता होना चाहिए जितना एक फिजिशियन को पता होता है, क्योंकि वी आर द ग्रेजुएट नर्सिंग ऑफिसर्स, यस या नो। तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम एम्स में काम करते हैं, हम पीजीआई में काम करते हैं। हमारी सोसाइटी वालों के लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये एक्सरे अगर नर्सिंग ऑफिसर साहब को भेजेंगे तो ये हमें सही सही रिपोर्ट बता देंगे। तो हमें पता होना चाहिए एक्सरे देखने के बाद में कि भाई इसके अंदर कंसोलिडेशन है, मतलब कंसोलिडेशन जो है वो कहाँ पर है, कौन से लॉब के अंदर है, निमोनिया है या सीओपीडी है या पल्मोनरी इफ्यूजन हो गया है या टेंशन निमोथोरेक्स है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या चेस्ट के अंदर वेजोडायलेशन हो गया हो। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम एक्सरे के बारे में। सबसे पहले एक्सरे के अंदर हम मोस्टली क्या देखते हैं, तो एक्सरे से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में पता लगता है। किसके बारे में पता लगता है? रेस्पिरेटरी। तो आपने देखा होगा एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। ऐसा आपको नॉर्मल एक्सरे देखने को मिलता है, इस प्रकार का। ये नॉर्मल एक्सरे, ये नॉर्मल एक्सरे है। ये एक्सरे में हम क्या देखते हैं, तो मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। कुछ एक कार्डियोमेगाली के बारे में हम पता लगा सकते हैं, ये सियानो। चलो देखते हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो एक्सरे में हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल से पढ़ा है। यहाँ पर एक तो थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं। ये हमारा जो है ट्रेकिया है और ये हमारे जो लंग्स है। इधर वाला जो लंग्स है हमारा, ये राइट लंग्स है और ये वाला जो है लेफ्ट लंग्स है। और लेफ्ट लंग्स में तो दो लोब है, एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब, लोअर लोब। राइट के अंदर 1, 2 और 3 तीन लोब देखने को मिलता है। और ये बीच में जो जगह देखने को मिलती है, ये या इस जगह पर, इस स्पेस पर हमारा होता है हार्ट। यहाँ पर हमारा होता है हार्ट। आपने देखा होगा एक्सरे के अंदर ये एंगल हमारे को देखने को मिलते हैं। ये एंगल, इस प्रकार से एंगल देखने को मिलते हैं और इस एंगल को बोलते हैं हम सारकोस्ट्रोफेरेनिक एंगल। क्या बोलते हैं? सारकोस्ट्रोफेरेनिक एंगल बोलते हैं इनको। ये जो एंगल है, ये एंगल ब्लंट हो जाता है। ये एंगल क्या हो जाता है? ब्लंट। कौन सी कंडीशन में? अब ये हवा भरी है, अब यहाँ पर पानी भर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? ब्लंट हो जाएंगे। ये ब्लंट हो जाएंगे कब? प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। तो हमें ये जो हमने पढ़ा था, कोस्ट्रोफेरेनिक एंगल जो है ये हमेशा दिखना चाहिए हमारे को। कैसे दिखना चाहिए? साफ दिखना चाहिए। ट्रेकिया जो है वो हमारे को कैसा दिखना चाहिए? ट्रेकिया जो है ये हमारे को एकदम मिड लाइन में देखने को दिखना चाहिए। अब एक्सरे जो है वो हमारे को हमेशा ब्लैक ही देखने को मिलता है। यस, जो एक्सरेज के अंदर हम एक्सरेज यूज करते हैं वो एयर को एकदम ब्लैक, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी विजिबिलिटी शो करती है। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा ब्लैक देखने को मिलेगा। तो जैसा एयर है, एयर में ज्यादा डेंसिटी है तो एयर में ब्लैक देखने को मिलेगा। अगर वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा या वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो थोड़ा ग्रे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे व्हाइटिश होने लगेगा, जैसे बोन अगर देखने को मिलेगा तो व्हाइट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहां पर कहीं मेटल इंप्लांट किया हुआ है तो वो एकदम ज्यादा व्हाइट देखने को मिलेगा। तो एयर सबसे ज्यादा ब्लैक देखने को मिलती है, बोन सबसे ज्यादा व्हाइट देखने को मिलती है। और अगर मेटल इंप्लांट किया हो, जैसे अगर हाथ की फ्रैक्चर है और यहाँ पर अगर स्क्रू लगे हुए हो, प्लेट लगी हुई, तो एकदम वो व्हाइट देखने को मिलेगी। सॉफ्ट टिश्यू है, ब्लड है, वो हमें ग्रे देखने को मिलेगा। धीरे धीरे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूंगा। तो एक्सरे के अंदर हम सारी चीजें देखते हैं। देखो एक्सरे में हमारी ये एल्वियोलाई है, ये हमारी क्या है? एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई में क्या होती है? एयर होती है। तो अगर हम एक्सरे करेंगे तो हमें एल्वियोलाई कैसे देखने मिलेगी? ब्लैक देखने को मिलेगी। क्या देखने मिलेगी? ब्लैक देखने को मिलेगी। जहां एयर है वहां ब्लैक देखने को मिलेगा। जहां ब्लड है और टिश्यू है वहां पर ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। ग्रे कलर देखने को मिलेगा। तो अगर हमें एक्सरे के अंदर हमें एयर एकदम ब्लैक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एयर है। अगर हमें अगर हमें ग्रे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर टिश्यू की ग्रोथ हो गई है, टिश्यू है वहां पर, वेजो डायलेशन हो गया है, एसवीसी डायलेशन हो गया है। यस या नो? जैसे हार्ट टिश्यू है तो हमें ग्रे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो अभी एक्सरे में देखेंगे हम साथ साथ में। चलो यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये इस प्रकार से एक्सरे की मशीन होती है और यहाँ पर हम पेशेंट को इस प्रकार से खड़े कर देते हैं और यहाँ से ये इनविजिबल्स एक्स रेज होती है जो जाती है।
और ये एक एक्सरे लेकर के आती है। यस या नो? नॉर्मल एक्सरे इस प्रकार का होता है। देखो अभी हमने बात किया था, मैंने अभी आपको बोला था कि जो बोन है वो व्हाइट देखने को मिलेगी, जहां जहां एयर है वो हमारे एकदम ब्लैक देखने को मिलेगी। देखो जहां एयर है वहां क्या देखने मिलेगी? ब्लैक। जहां देखो आपको ये वर्टिब्रा एकदम व्हाइट देखने को मिल रहा होगा। यस या नो? कि सर यस। इसका सराउंडिंग में आपको हार्ट देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा ग्रे कलर का दिखने को मिल रहा है। यस या नो? कि सर तो टिश्यू जो भी है फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, वो ग्रे कलर को देखने को मिलेगा। बोन जो है मेरे को व्हाइट, देखो ये हमारे को क्लेविकल बोन देखने को मिल रही है, ये हमारे जो रिब्स देखने को मिल रहा है। यस या नो यार? और बीच में जो ये एयर जो ब्लैक देखने मिल रही है वो क्या है? एयर। और ये हमारे को क्या देखने मिल रहा है? इसको आप क्या बोलोगे? सर ये तो कोस्ट्रोफेरेनिक क्या है? कोस्ट्रोफेरेनिक एंगल है। क्या है? कोस्ट्रोफेरेनिक एंगल। जो कैसे होने चाहिए? नॉर्मली शार्प होने चाहिए। अगर ये शार्प नहीं है इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर क्या हो गया है? प्लूरल इफ्यूजन हो गया है। एक्सरे के अंदर कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं? तो बेटा एक्सरे के अंदर हम रेडिएशन यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बोन इनको ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, मोर अब्जॉर्ब करती है बोन, इसलिए इसमें ये बोन के साथ मिल रही है व्हाइट देखने को मिलती है। एयर जो है वो लेस अब्जॉर्ब करती है, इसलिए एयर जब भी हम एक्सरे करेंगे और खाली एयर आएगा तो हमें ब्लैक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्लैक देखने को मिलेगा। अगर देखो ये हमारा नॉर्मल एक्सरे है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल एक्सरे। तो नॉर्मल एक्सरे जैसे हमारे पास में आती है हम क्या देखेंगे? भाई हम राइट पेशेंट का है कि नहीं वो दोनों चेक कर लेंगे। इसके अलावा राइट और लेफ्ट हम देखेंगे। ये पेशेंट का सबसे पहले एक्सरे लिया, एक्सरे देखते हमने ऊपर से शुरू किया। ट्रे क्या है वो किधर होना चाहिए जी? ये ट्रे क्या जो होना चाहिए ये मिड लाइन में होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? मिड लाइन होना चाहिए। ट्रे क्या कहाँ होना चाहिए? मिड लाइन, एकदम मिडिल में होना चाहिए, मिड लाइन होना चाहिए। अगर ये डेविएटेड है इधर उधर है इसका मतलब टेंशन निमोथोरैक्स है। उसके बाद में हमने देखना है इसके कोस्ट्रोफेरेनिक एंगल। क्या देखना है? कोस्ट्रोफेरेनिक एंगल। कोस्ट्रोफेरेनिक एंगल शुड बी शार्प होना चाहिए। अगर ये ब्लंट है इसका मतलब अगर ये पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पानी भर जाएगा क्या हो जाएगा? ये ब्लंट हो जाएगा। और तो हमें कैसे पता लगेगा? अरे यार यहाँ तो ये ब्लंट है इसका मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, ये प्लूरल डिफ्यूजन है। राइट साइड में है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड। यस या नो? नेक्स्ट यहां पर हमारे को यहां पर जो आपको ये एलिवेटेड पोर्शन देखने मिल रहा है यहां पर थोड़ा ये अच्छा मैंने पहले क्लास में क्या बोला? नहीं अभी पिछले सेंटेंस में मैंने बोला था एयर हमें ब्लैक देखने को मिलती है जहां फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और जहां टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं वहां हमें ग्रे कलर को देखने को मिलती है। ये एक्सरे आपके सामने है। आप इसमें मुझे ये बताओ कि कहाँ इसमें ग्रे कलर का देखने को मिल रहा है? बस हार्ट है वो छोड़ो, आप तो ये बताओ इसमें ग्रे कलर देखने को अपीयरेंस देखने को मिल रही है क्या? अब हाँ सर ये हमारे को देखने को मिल रहा है, ये जो है ये जो बना रहे हैं सर आप, ये हमारे को एकदम से ग्रे कलर का अपीयरेंस देखने को मिल रही है। दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है तो ये टिश्यू है, ये एयर नहीं है, ये सॉफ्ट टिश्यू है। तो हमें कैसा देखने मिला? ग्रे। अच्छा इसमें व्हाइट देखने को मिल रहा है क्या? यस सर ये व्हाइट देखने को मिल रहा है, ये व्हाइट देखने को मिल रहा है, ये व्हाइट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? बोन है। यस या नो? अच्छा ब्लैक देखने को मिल रहा है। यस सर ये ब्लैक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सर ये एयर है। यस या नो? अब जब कभी भी आपको एक्सरे उठाओ और एक्सरे देखो उस एक्सरे के अंदर ब्लैक के अलावा ग्रे देखने मिला है, इसका मतलब वहां फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, वहां पर टिश्यू इकट्ठा हो गया है, वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, वो ज्यादा ब्लैक नहीं होता। ब्लैक देखने को मिला है इसका मतलब ज्यादा एयर है। हाइपर ब्लैक देखने को मिला है ज्यादा ज्यादा एयर है वहां पर, हाइपर इन्फ्लेटेड है। यस या नो? नेक्स्ट देखो एयर जो है मेरा कैसा देखने मिलेगा? ब्लैक। इस प्रकार का एयर होगा, एकदम ब्लैक देखने मिल रहा है एयर। ये कैसा? अगर थोड़ा सा ब्लैक कम हो तो हमें फेट देखने को मिल रहा है। सॉफ्ट टिश्यू होगा कैसा देखने मिलेगा? ग्रे कलर का। बोन ऐसा देख और मेटल अगर लगा हुआ है तो कैसा देखने मिलेगा? एकदम हमारे को व्हाइट कलर के अपीयरेंस देखने को मिलेगा। देखो ये एक एक्सरे लिया है मैंने, आपको इस एक्सरे में बोन के पास में क्या ग्रे कलर दिख रहा है? ईमानदारी से बताना कि सर यस ये बोन देखने को मिल रही है, ये बोन देखने को मिल रही है। यस ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है। अरे इसके पास में ये आपको ग्रे कलर देखने को मिल रहा है, ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है। बोलो यस या नो? कि सर ये ग्रे कलर है। यस या नो? तो ये क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू है। बोलो यस या नो? इसका मतलब अच्छा इसके चारों तरफ में क्या ये जो मैं बना रहा हूं, एक मिनट आप दे, एक मिनट। अरे बाबा ये जो ये क्या है? ये क्या है? अच्छा इसका ये सराउंडिंग में क्या है? ये एयर है बाबा, ये एयर है। ये क्या है? एयर। इसलिए एयर क्या दिख रही है? ब्लैक दिख रही है।
एयर क्या दिख रही है? ब्लैक। ये क्या दिख रहा है सर? ये तो एकदम है ग्रे कलर का दिख रहा है, और आपने बताया था कि ग्रे कलर तो टिश्यू या फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तब देखने को मिलता है। यस। तो एक्सरे में ये हार्ट आपको कैसा देखने को मिल रहा है? क्या ग्रे देखने ऐसा? इसका कलर और इसका कलर सेम है क्या सर? हाँ, मतलब ये टिश्यू है, हार्ट है। अब हार्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, या वेजल्स में भी फ्लूइड होता है, वेजो डायलेशन होगा, या आर्ट एओर्टा डायलेशन होगा, तो हमें वो भी एक्सरे में देखने को मिलेगा। फ्लूइड भर जाएगा, वो भी ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। पस भर जाएगा, वो भी ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। चलो आराम से सुनना, आराम आराम से समझ रहे हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। देखो ये एक ब्लू बैकग्राउंड है, और ब्लू बैकग्राउंड पर मैंने ये इस प्रकार का, आपने अगर ब्लू बैकग्राउंड पर आपने अगर एक्सरे लिया और आपको ब्लैक ब्लैक देखा, तो आपको क्या समझ में आएगा? सर ये तो एयर है। ये क्या है? एयर है। अब अगर ब्लू पर मैंने ग्रे कलर का लिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सर ये ब्लू ब्लैक वाली क्या है? आप बोलोगे सर एयर है। ये ग्रे कलर वाली क्या है? सर ये तो ब्लड वेजल्स है। ये क्या है? ये ब्लड वेजल्स है। तो एक्सरे में हमें ब्लड वेजल्स भी देखने को मिलती है, लेकिन हमें ब्रोंक्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं, हमें एल्वियोलाई देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है कि उनमें मेम्ब्रेन से ज्यादा एयर दिखती है, इसलिए वो ब्लैक देखने को मिलता है। और एक्सरे हम ब्लैक बैकग्राउंड पर लेते हैं। ब्लैक क्योंकि एनवायरमेंट में क्या है? एयर, तो ब्लैक ही बैकग्राउंड आएगा ना भाई उसका। यस या नो? तो हमें ब्रोंक्यूल नहीं देखने को मिलती है। यस, ब्लड वेजल्स देखने को मिलती है अगर ये वेजो डायलेशन हो जाता है। अगर इनमें ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा ब्लड वेजल्स। तो अगर आपको एक्सरे में ग्रे ग्रे कलर की, जहां जहां ग्रे कलर की देखने को मिल रही है, इसका मतलब वो क्या है सर? वेजल्स है। ग्रे कलर का दिख रहा है कहीं, ग्रे कलर का पेच दिख रहा है, ग्रे कलर का बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टिश्यू इकट्ठा हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू इकट्ठा हो गया है, कार्सिनोमा हो सकता है। यस या नो? हार्ट अगर ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा तो एनलार्जमेंट हो सकता है, वो देखने को मिलेगा। देखो अगर हम ग्रे अपीयरेंस पर, अगर हम ग्रे बैकग्राउंड पर लेंगे या ब्लैक बैकग्राउंड पर लेंगे, पहले हम बताते हैं ब्लैक बैकग्राउंड पर अगर हम ब्रोंक्यूल की, एल्वियोलाई की फोटो लेंगे तो क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी। देखो ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इस पर आपको ब्रोंक्यूल नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन ग्रे कलर की ये वेजल्स देखने को मिल रही है। यस, तो एक्सरे में वेजल्स देखने को मिलती है। अब हम अगर ग्रे अपीयरेंस पर, अगर ग्रे बैकग्राउंड पर अगर एक्सरे लेते हैं तो हमें ब्रोंक्यूल दिखेगा और वेजल्स नहीं दिखेगा। ये हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कि हमें एक्सरे में कौन सी चीज कैसे देखने को मिलेगा, कौन सा चीज कैसा देखने को मिलेगा, तो हम इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपके पास में एक्सरे है और ये नॉर्मल एक्सरे है। ये एक्सरे है और ये आपका नॉर्मल एक्सरे, ये है नॉर्मल एक्सरे है। बताओ ब्लैक दिख रहा है? यस सर, ब्लैक दिख रहा है। दिस इज द ब्लैक। तो क्या है जी? ब्लैक है मतलब क्या है जी? कि सर ब्लैक है मतलब एयर है। ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको? सर ये ग्रे कलर का दिख रहा है यार। तो ग्रे कलर का क्या है सर? ये हार्ट है। क्या है ये? हार्ट। और हार्ट का ये कौन सा बॉर्डर है? राइट बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है? राइट बॉर्डर। ये हार्ट दिख रहा है सर, ये तो कोई सॉफ्ट टिश्यू है, और हम सभी को पता है कि यहां पर सॉफ्ट टिश्यू क्या होता है? हार्ट। ये हार्ट है जी, ये हार्ट है। 1/3 इधर होता है, 2/3 इधर होता है, और ये हार्ट की कौन सी बॉर्डर है? लेफ्ट बॉर्डर है। देखो जहां एयर है, जहां एयर है, आराम से देखो, नो प्रॉब्लम। ये एयर है, ये एयर है। एयर से जस्ट बाद में क्या आ गया? ग्रे। ब्लैक के बाद में जस्ट क्या आ गया? ग्रे। इसका मतलब यहां पर डेंसिटी क्या हो गई है? चेंज। जहां ब्लैक वहां क्या? एयर। अब यहां हमें क्या देखना चाहिए? ब्लैक। हम इस एक्सरे को देख करके एक बार मैं वापस बैक कर रहा हूं, जो भी हमने लिखा है इसको बैक 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 बैक। यस, आप मुझे बताओ क्या नॉर्मल एक्सरे में हार्ट का बॉर्डर दिखना चाहिए? यस या नो के सर? यस। अगर ये हार्ट का बॉर्डर ना दिखे, यहां पर आपको नहीं दिखे, और यहीं पर आपको व्हाइट व्हाइट ऐसा देखने को मिले, इसका मतलब तुम यहां क्या समझोगे? सर यहां एयर तो नहीं है। यहां पर क्या नहीं है? एयर नहीं है। तो क्या हो सकता है सर? यहां पर या तो फ्लूइड हो सकता है, यस, या फिर सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है। यस या नो? तो फ्लूइड किस में इकट्ठा हो जाएगा? कंसोलिडेशन हो जाएगा या प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा।
या वहां पर कार्सिनोमा हो जाएगा। और मोस्ट कॉमनली होता है कंसोलिडेशन, जो कि हम निमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ जी, आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन। चलो नेक्स्ट एक्सरे देख लेते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताओ, नॉर्मल एक्सरे में हार्ट का बॉर्डर दिखना चाहिए, यस या नो? ये देख, आराम से देखो, नॉर्मल एक्सरे में आपको हार्ट का बॉर्डर दिख रहा था सर, यस। देख लो एक बार दोबारा से देख लो, ये हार्ट का बॉर्डर दिख रहा है सर, यस। क्या आपको इस एक्सरे के अंदर बॉर्डर दिख रहा है हार्ट का? क्या आप बोलोगे सर यस, राइट वाला दिख रहा है, यस। ये लेफ्ट वाला दिख रहा है, लेकिन ये राइट वाला बॉर्डर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या क्या दिख रहा है? व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या इकट्ठा हुआ है सर? इसका मतलब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है आइदर फ्लूइड, आइदर सॉफ्ट टिश्यू। अब यहां पर कौन सा लोब है? तो ये हमने पढ़ा था अपर लोब है, ये हमने पढ़ा था मिडल लोब है, और ये हमारा क्या लोअर लोब। तो यहां पर मिडल लोब में कुछ दिक्कत है। किसमें दिक्कत है? मिडल लोब में कुछ दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट दिक्कत जो हमारे लंग्स में देखने को मिलती है, दैट इज द कंसोलिडेशन, दैट इज द कंसोलिडेशन। आगे इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रॉब्लम भी आती है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम भी आती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आप तो मुझे बताओ कंसोलिडेशन मींस क्या होता है? नॉर्मली एल्वियोलाई के अंदर जो होती है वो एयर फिल्ड होती है। आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है सर? कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है, मींस एल्वियोलार सेक एयर फिल्ड विथ, ये तो चीज है नॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल है भाई। एल्वियोलाई में तो एयर ही होगा, ये नॉर्मल बात है। बट इफ एयर फील्ड, ये ए आई आर है, एयर है, ए आई आर, एयर फील्ड, एयर फील्ड सैक मतलब एल्वियोलाई। अगर ये एयर से भरी है तो कैसा देखने मिलेगा? ब्लैक। लेकिन यहां तो हमें व्हाइट व्हाइट देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन मींस होता है ये एयर फील्ड एल्वियोलाई सैक फील्ड विथ अगर ये भर जाती है किससे? फ्लूइड से। अगर इसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, फ्लूइड में हो सकता है पस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यस या नो? पल्मोनरी एडिमा की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, या सॉफ्ट टिश्यू का कलेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा कलेक्शन हो जाएगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? कंसोलिडेशन। क्या बोलते हैं बच्चे? कंसोलिडेशन। अब मतलब ये एयर नहीं है, मतलब आपको क्या नहीं दिखेगा? ब्लैक नहीं दिखेगा। ब्लैक नहीं दिखेगा मतलब कैसा दिखेगा सर? ये ग्रे और व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है। तो आप देखो, आपको इस हार्ट के पास में क्या यहाँ पर आपको हार्ट की बॉर्डर देखने को मिल रही है क्या? यहाँ बॉर्डर सर, ये बॉर्डर नहीं है, यहाँ कुछ हमें व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या है? कंसोलिडेशन। आइदर यहाँ पर क्या है? फ्लूइड इकट्ठा है, या फिर यहाँ पर पस है, यहाँ पर क्या है? टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहां पर फ्लूइड है? सर, हम यहां पर नेक्स्ट अस्कल्टेशन करेंगे। अगर फ्लूइड इकट्ठा हुआ तो हमें क्रैकल साउंड आएगा। पानी जैसा है, ज्यादा लिक्विड है, तो हमें देखने को मिलेगा फाइन क्रैकल। अगर हमें थोड़ा सॉलिड इकट्ठा है, पस इकट्ठा है, कॉर्स क्रैकल साउंड देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई साउंड, कोई हमें अस्कल्टेशन करने पर कोई साउंड नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई सॉफ्ट टिश्यू का ओवरग्रोथ हो गया है। बोलो यस या नो? अच्छा, कौन से लोब में? अच्छा, आपने देखा कौन से लोब में? सर, इसमें तो दो ही लोब होता है, ये अपर लोब हो गया, ये लोअर लोब हो गया, मतलब यहाँ पर ओके, नो प्रॉब्लम। ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है, मतलब कंसोलिडेशन कहाँ है? निमोनिया कहाँ है? पस कहाँ भर गया है? इफ्यूजन कहाँ हो गया है? टिश्यू ग्रोथ कहाँ हो गया है? सर, मिडिल लोब के अंदर। तो मिडिल लोब के अंदर निमोनिया है। डायग्नोसिस कर लोगे यस या नो? चलो, देखा सबसे पहले देखा ट्रेकिया, ओके। हार्ट, सर हार्ट की लेफ्ट वाली बॉर्डर दिख रही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं। ये बॉर्डर नहीं दिख रही, इधर प्रॉब्लम, इधर कंसोलिडेशन। फेरिकोस्टोफेरेनिक एंगल देखने को मिल रहा है, यस, एकदम शार्प, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक्सरे आप देख करके मुझे बताओगे कहां दिक्कत है। यू टेल मी वेयर इज द प्रॉब्लम। आराम से देखो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। देखो सर, इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है? सर, जहां जहां एयर दिख रही है ब्लैक है,
सर आप बोलो सर हमें ये लेफ्ट बॉर्डर दिख रही है, लेकिन राइट बॉर्डर वी कैन आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हमें राइट बॉर्डर हार्ट की जो लेफ्ट बॉर्डर है वो हमें नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन। यहाँ पर क्या है बच्चों, कंसोलिडेशन। यहाँ पर क्या हो गया है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया सर, या तो यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर पस इकट्ठा हो गई, यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ हो गया है। कौन से लॉब में सर, लेफ्ट अपर लॉब में, लेफ्ट अपर लॉब। आ रहा है कि समझ में। नेक्स्ट एक्सरे बताओ मेरे को, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एक्सरे, इस एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा सर, ये वाला एक्सरा, या हमें ये हार्ट की बॉर्डर बन रही है, ये एयर है, लेफ्ट लंग्स इज ओके। प्रॉब्लम कौन से साइड में है, लेफ्ट लंग इज ओके। सर राइट लंग्स हमें बहुत ही शॉर्ट देखने को मिल रहा है, शायद अपर लॉब भी देखने को मिल रहा है, मिडल और लोअर लॉब गायब है। क्यों सर, यहाँ पर हमें ये कोस्टोफेरेनिक एंगल भी देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना, कोस्टोफेरेनिक एंगल भी देखने को मिल रहा है। यस, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉरसेट का एमसीक्यू है। आपसे पूछा गया था एग्जाम में, क्या है, प्लूरल इक्वेशन ऑप्शन में था, डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन ऑप्शन में था, सेमी डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन में था। तो राइट आंसर मुझे यू टेल मी। सर एयर है, नॉर्मल है, हमें व्हाइट दिख रहा है, मतलब यहाँ एयर नहीं है, तो क्या है, या तो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है या फिर सॉफ्ट टिश्यू इकट्ठा हो गया है। अच्छा, फ्लूइड इकट्ठा होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कोस्टोफेरेनिक एंगल है, वो कैसा देखने मिलेगा, ब्लंट। वो कैसा देखने मिलेगा, ब्लंट। यस या नो। ओके, तो यहां पर हमें देख, इसका मतलब सर ये फ्लूइड तो नहीं है, यहां पर क्या है, क्या इकट्ठा हुआ है सर, या तो सॉफ्ट टिश्यू है। अरे सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, यस या नो। यहाँ पर हमारी, आपको पता होगा, तो ये हमारी फेरेनिक नर्व होती है, यस या नो। और ये फेरेनिक नर्व क्या हो गई है, एलिवेशन हो गई है। डायफ्राम क्या चला गया है, ऊपर, सेमी डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन हो गया है। क्या हो गया है, सेमी डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन। अगर हमें फेरेनिक एंगल शार्प देखने को मिल रहा है, इसका मतलब फ्लूइड नहीं है यहाँ पर। बोलो यस या नो कि सर यस, दैट इज द सेमी डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन। फेरेनिक नर्व में प्रॉब्लम हो गई है शायद, इस वजह से डायफ्राम ऊपर क्या चला गया है, इसीलिए हमें ग्रे और व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है, सॉफ्ट टिश्यू नहीं, सॉफ्ट टिश्यू है। यस या नो। देखो, अगर आपको एक्सरे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और अगर आप एक्सरे का नेक्स्ट लेक्चर भी जानना चाहते हो, तो अब आप YouTube पर कमेंट कर सकते हो। और ये वाला जो चैनल है अपना, जानी नर्सिंग इंस्पायर इंडिया, इसको आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर सच में बहुत अच्छा है और इतना अच्छा एक्सरसाइज सेट आपको पहली बार समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये क्या एक्सरे है, ये एक्सरे के बारे में पहले बताओ। प्रॉब्लम किस साइड में है सर, हमें लेफ्ट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ एयर दिख रही है, ये मैं बॉर्डर को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, फेरेनिक एंगल भी ओके, नो प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड इज ओके। प्रॉब्लम सर, राइट साइड में हमें सिर्फ अपर लॉब ही देखने को मिल रहा है, नीचे वाला लॉब नहीं है, कोस्टोफेरेनिक एंगल देखने को मिल रहा है। यस, यह इतना एक्सरे नहीं है शायद सर, यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या हो गया है, एलिवेशन हो गया है। अगेन सेमी डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन, क्या है, सेमी डायफ्राग्मेटिक एलिवेशन। ये दो एक्सरे, दो तीन एक्सरे के बता रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस नॉरसेट एग्जाम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो जरा, ये क्या क्या है, यू टेल मी। देखो, ये क्लास लेने के बाद में मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप एक्सरे देखने के बाद में आप उस एक्सरे की फाइंडिंग बता सकते हो अपने रिश्तेदार को, अपने पेरेंट्स को, जो भी आपसे जानना चाहते हैं, पेशेंट को, पेशेंट रिलेटिव को। नॉर्मली क्या होता है, एक्सरे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और छोड़ देते हैं। रिश्तेदार पूछते हैं, हाँ जी मैडम क्या दिक्कत है, हाँ जी सर क्या दिक्कत है, जो डॉक्टर साहब ने बताया वही दिक्कत है, तो आपको क्या पता है, बताओ। वैसे सारा नाम लिखा हुआ है, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये टाइप ऑफ निमोनिया है, ये सारे के सारे जो चीजें लिखी हुई है, ये टाइप ऑफ निमोनिया है। पहली बात तो ये टाइप ऑफ निमोनिया है, ये टाइप ऑफ निमोनिया के एक्सरे है। आप पहला वाला एक्सरे देखो सर, ये एक्सरे में एयर यहाँ दिख रही है आपको, अब ये यहाँ एयर दिख रही है, ये वाला साइड भी हमें दिख रहा है, ये वाला साइड भी हमें दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पर हमें व्हाइट व्हाइट क्यों दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट क्यों है, तो ये कौन सी साइड है, राइट। कौन सा लोब है सर, अपर लोब है, तो अपर लोब में
ब्लैक की जगह व्हाइट या ग्रे दिख रहा है, फ्लूइड इकट्ठा है। क्या है? ग्रे दिख रहा है, फ्लूइड इकट्ठा है। पस हो सकती है या कोई मास इकट्ठा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो आपको पता है सर ये अपर लोब के अंदर क्या हो गया है? कंसोलिडेशन। क्या हो गया? कंसोलिडेशन। तो अपर लोब के अंदर कंसोलिडेशन हो गया है, लोबार कंसोलिडेशन, लोबार निमोनिया। यहां पर भी देखो ये लोबार निमोनिया। नेक्स्ट एक्सरे देखो सर, इसमें तो हमें यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी हमें ग्रे कलर दिख रहा है, इधर भी हमें ग्रे ग्रे कलर दिख रहा है, मतलब इधर ऊपर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। सर इसका मतलब इस पेशेंट के अंदर दोनों लंग्स के अंदर ज्यादा जगह पर कंसोलिडेशन हो गया है, दोनों लंग्स कोलैप्स होने के पास में है। इसको बोलेंगे डिफ्यूजन कंसोलिडेशन। डिफ्यूज हो गया है, डिफ्यूज कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूज कंसोलिडेशन। नेक्स्ट, मल्टीफोकल डिफाइंड। ये कैसे करेंगे? देखो देखो यहाँ हमें शैडो दिख रहा है हार्ट का, यस ये दिख रहा है, बॉर्डर दिख रही है, यस यहाँ हमें डायलेशन दिख रहा है, यस ये डायलेशन दिख रहा है। यह ब्लैक होना चाहिए, ये व्हाइट कैसे है, ग्रे कैसे है? इसका मतलब यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा है। ये क्या दिख रहा है? ये सर ये हमें वेजल्स दिख रही है, ऐसी लंबी लंबी क्या होती है? हमारी वेजल्स होती है। यहाँ वेजल्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा है, ये में वेन डायलेटेड वेजल्स दिख रही है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये इस प्रकार का। सर ये भी कोई यहाँ पर क्या है? कंसोलिडेशन है। क्या है यहाँ पर? कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर लंग्स, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई के साथ साथ में ब्लड वेजल्स का डायलेशन भी देखने को मिल रहा है। यस या नो? नेक्स्ट एक्सरे देखो जी। इस एक्सरे में देखो, फर्स्ट एक्सरे ये देखो, लुक, ये आपको क्या ऐसे ऐसे राउंड राउंड से जगह जगह पर क्या देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर देखने मिल रहा है, ये देखने मिल रहा है, ये इस प्रकार से नोड जैसे दिख रहे हैं क्या? कि सर हाँ, इसको बोलते हैं फाइन नोड्यूलर। क्या बोलते हैं इसको हम? फाइन नोड्यूलर। नोड्यूल्स बन गए हैं। आगे एग्जामिन करेंगे, मे बी कैंसर और मे बी ओवरग्रोथ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। सोलेटरी पल्मोनरी नोड्यूल्स, सोलेटरी पल्मोनरी नोड्यूल्स, ये हमारे पल्मोनरी आती है। देखो देखो आपको ये अलग प्रकार का व्हाइट और दिख रहा होगा। ये ऐसे 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 तो वेजल्स ही होती है और उसमें व्हाइट व्हाइट दिखने मिल रहा है। इसका मतलब सर ये कोई वेजल्स है, और कौन सी वेजल्स होती है तो हमें पता है, पल्मोनरी। इसमें क्या हो गया है? पल्मोनरी नोड्यूल्स हो गया है, पल्मोनरी नोड्यूल्स। जैसे अनु देखो पल्मोनरी नोड्यूल्स, देखो पल्मोनरी नोड्यूल्स, मल्टीपल मास। आप खुद इस एक्सरे को खुद ही देखो। आपको जगह जगह पर व्हाइट देखने को मिल रहा है। सर यस सर, ये कंसोलिडेशन है, आंख की कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में क्या सर? कंसोलिडेशन में होगा तो यहाँ पर या तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, या पस इकट्ठा हो जाएगा, या सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, हमने अस्कल्टेशन किया लेकिन यहाँ तो कोई साउंड ही नहीं आ रही है। अगर फ्लूइड होगा तो फाइन क्रैकल आनी चाहिए, पस होगा तो कॉर्स क्रैकल आना चाहिए, लेकिन कोई साउंड नहीं आ रही है। इसका मतलब नोड्यूल्स है। इसका मतलब क्या है? नोड्यूल्स है। सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ हो गया है, मास इसका ग्रोथ हो गया है। यस या नो? नेक्स्ट एक्सरे देखो, लुक एट दिस। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल यू हैव, कैन आप देख रहे हैं, कैन यू सीन? सर यस, इसका मतलब शार्प कोस्टोफेरेनिक एंगल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लूइड इकट्ठा नहीं है। हार्ट की बॉर्डर देखने को मिल रही है सर? यस यस, ये बॉर्डर में देखने को मिल रही है। यस, सॉफ्ट टिश्यू की अलग से हमें बॉर्डर देखने को मिल रही है, ये आर्च ऑफ एओर्टा और ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन सर ये पर हमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। तो ये बेटा क्या है? ये व्हाइट पैचेज है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यहां पर कंसोलिडेशन है। अब ये कंसोलिडेशन टीबी हो सकती है, ये कंसोलिडेशन निमोनिया हो सकता है, ये कंसोलिडेशन सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ हो सकती है। तो क्या किया हमने? यहां पर अस्कल्टेशन किया। अस्कल्टेशन करने पर यहां साउंड आ रही है, इसका मतलब साउंड आ रही है मतलब सॉफ्ट टिश्यू तो नहीं है।
भाई यहाँ पर क्रैकल या कॉर्स क्रैकल या अबनॉर्मल साउंड आया, इसका मतलब टिश्यूज नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो टीबी है या फिर क्या है, निमोनिया। नेक्स्ट, तुम कैसे डायग्नोसिस करोगे कि यार ये क्या हो सकता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं, नियर बाई, एग्जैक्टली तो हम स्पुटम कल्चर भेजेंगे तो पता चलेगा। सर यार टीबी जो होती है, टीबी तो अपर लोब को अफेक्ट करती है, निमोनिया मोस्टली मिडिल और लोअर लोब में होता है। तो सर ये मिडिल और लोअर लोब में प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। लेकिन हम क्या भेजेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कंफर्म टेस्ट करने के लिए, कंफर्म टेस्ट फॉर टीबी एंड निमोनिया इज स्पुटम कल्चर। पता चल रहा है ना कि ये कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट एक्सरे देखो, मैं नहीं बताऊंगा, आपने बताना है या क्या है। सर कोस्टो शार्प एंगल हमें देखने को मिल रहा है, ट्रेकिया मिडलाइन के अंदर है, मतलब ट्रेकिया इन मिडलाइन, ओके, ट्रेकिया इन मिडलाइन, ट्रेकिया इन मिडलाइन, कोस्टोफेरेनिक एंगल, कोस्टोवर्क फेरेमल शार्प, मतलब प्लूरल, मतलब वो नहीं है। लेकिन सर हमें बीच बीच में ज्यादा व्हाइट क्यों देखने को मिल रहा है, हार्ट, क्या आप हार्ट की बॉर्डर दिख रही है, सर हाँ ये तो बॉर्डर तो हमें दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, अच्छा तो इसके बीच बीच में आपको व्हाइट क्यों दिख रही है, ये व्हाइट क्या है, सर ये कंसोलिडेशन है यार, क्या है, कंसोलिडेशन, इतना तो आपको पता लगे कंसोलिडेशन है। अब कंसोलिडेशन इधर क्या होगा, फ्लूइड, इधर क्या होगा, पस, इधर क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू, पस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो थोड़ा और व्हाइट पैच देखने को मिलता है। चलो व्हाइट पैच, अब तुरंत आपने स्टेथोस्कोप डाल करके सुना, अरे मैं देखता हूँ यार इस एक्सरे के अंदर व्हाइट हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक्चुअली क्या है, आपने यहाँ जाकर के देखा, यह हर जगह पानी, हर जगह कुछ व्हाइट देखने मिल रहा है, या आपने जैसे ही स्टेथोस्कोप लगाया, यहाँ आपको फाइन साउंड आ रही है, फाइन क्रैकल, तो तुरंत क्या लगेगा, ओ माय गॉड देयर इज द पल्मोनरी एडिमा। क्या है यहाँ पर, पल्मोनरी एडिमा। अरे पानी पल्मोनरी एडिमा में क्या बढ़ जाएगा, सर पल्मोनरी एडिमा में फ्लूइड, तो ये भी कैसा देखने को मिलेगा, ग्रे, गैस होती है तो कैसी, ऑक्सीजन होती है तो कैसे मिलती है, ब्लैक, यस या नो, सर यस। तो देखते हैं इसको, हम देखते हैं क्या है ये, यस पल्मोनरी एडिमा, ऑफ कोर्स ये पल्मोनरी एडिमा ही होना चाहिए, पल्मोनरी एडिमा ही है, होना क्या चाहिए। हमने एक्सरे देखा, एक्सरे में बहुत कुछ हमें हार्ट की बॉर्डर देखने को मिल रही है, इसके अलावा हमें व्हाइट व्हाइट देखने को मिल रहा है, हमने अस्कल्टेशन किया और वहां फाइन क्रैकल आया, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, सर यस दिस इज द पल्मोनरी एडिमा। देखो यहाँ ये एक्सरे की क्लास लेने के बाद में आप एग्जाम के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और अपनी इज्जत भी बना लेंगे, कहीं पे रेस्पेक्ट भी बना लेंगे, रेस्पेक्ट भी अर्न कर लेंगे। पल्मोनरी ऐसा एक्सरा देखने को मिलेगा, एक्सरा देखा, अस्कल्टेट किया, फाइन क्रैकल साउंड आ रही है, तुरंत कंसल्टेंट को इन्फॉर्म किया कि मुझे लगता है कि सर ये पल्मोनरी एडिमा है, और उन्होंने भी आकर के ऐसा देखा पल्मोनरी एडिमा है, तो बताओ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्या है, देखो हार्ट में ट्रेकिया देखने को मिल रहा है, यस ट्रेकिया देखने को मिल रहा है, हार्ट की बॉर्डर देखने को मिल रही है, सर यस ये बॉर्डर जैसे दिखने को मिल रही है, ये ऐसा बॉर्डर देखने को मिल रहा है, सर ये ऐसा बॉर्डर देखने को मिल रहा है, बूट शेप बॉर्डर है, यस बूट शेप बॉर्डर है, कोस्टोफेरेनिक एंगल देखने को मिल रहा है, यस नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये क्या प्रॉब्लम है, सर ये बूट शेप एंगल है, ये मैं साइनेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलती है बच्चों में, क्या ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, आप मुझे खुद बताओ, नहीं है, यस प्रीवियस ईयर नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है। चलो क्या है, तो ये पता चल गया, सर ये बूट शेप एक्सरे, क्या है ये बूट शेप एक्सरे, बूट शेप हार्ट किस में देखने को मिलता है, TOF में, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट में, टेट्रालॉजी फैलॉट कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोटिक चाइल्ड प्लस बूट शेप हार्ट। नेक्स्ट ये एक्सरे बताओ, ये एक्सरे देखो, ये वाला छोड़ो अभी, ये वाला देखो आप, ये एक्सरे देखो, हार्ट बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाया, बॉर्डर हमें तो एकदम अंडे जैसा देखने को मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है हार्ट हमारा, तो आपको क्या देगा, एक शेप देखने को मिलता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, आर्टरी अबनॉर्मल जगह देखने को मिलता है, ये देखो कहाँ देखने को मिलेगा, ये एक साइड एक ऑन द स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ द आर्टरीज, ये आर्टरीज की ट्रांसपोजिशन की वजह से देखने को मिलता है, यस या नो, यस। नेक्स्ट देखो, ये एक से आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन है, यस ये PYQ नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है।
स्नो मेन फिगर ऑफ द 8 एक्सरे, ये देखो फिगर ऑफ 8, ये बना के भी भेजा है, यस या नो। ये किसमें दे रहे हैं? टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस में देखने को मिलता है, डायलेटेड एसवीसी और पल्मोनरी वेन वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक्सरे बनाओ सर, ये सब बना रहे हैं हम, ये एक्सरे ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब बॉक्स शेप देखने मिल रहा है, बॉक्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नॉरसेट एमसीक्यू। तो कैसा देखने मिलेगा? बॉक्स शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा, यस बॉक्स शेप्ड हार्ट है। डिजीज किस में देखने को मिलता है? एबस्टीन एनोमलीज में देखने मिला ड्यू टू मैसिव राइट आर्टेरियल एनलार्जमेंट में। तो आपसे देखो एक बार एक्सरे पूछ लिया, इस बार मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं ये कि हाँ जी बताओ बॉक्स शेप्ड हार्ट के अंदर किसका डायलेशन हो जाता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपने बोलना है राइट आर्टेरियल एनलार्जमेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सरे देखो, एक्सरे ये साइड में बॉर्डर बनी है वो मत देखो, ये बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर दिख रही है, ये बॉर्डर दिख रही है सर, ये बॉर्डर हमारे को ऐसी पुरानी वाटर बॉटल आती थी ऐसी ऐसा देखने को मिल रहा है। किस में देखने को मिलता है? तो सर हमें ये पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, कार्डियक टेम्पेनोड देखो क्या किस में देखने को मिलता है? लुक सर ये वाटर बॉटल है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में देखने को मिलता है, एक्यूट डिस्निया इसमें देखने को आता है और इसमें मफल साउंड आती है। और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किसके? पेरिकार्डियल इफ्यूजन के। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मींस मफल हार्ट साउंड। मफल हार्ट साउंड मतलब अब हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाएगा, हम स्टेथोस्कोप लगाकर सुनाई देंगे तो जो हार्ट की जो नॉर्मल साउंड है वो ठीक से नहीं सुनाई देगी, मफल्ड होगी, यस या नो। जैसे हम इस कमरे में बात कर रहे हैं, आप उस कमरे में बात को सुन रहे हो तो आपको एकदम मफल जैसी साउंड देखने को मिलेगा, यस या नो। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? इसमें क्या है? पहले कौन सी साइड में प्रॉब्लम है? सर इस साइड में एयर है, इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेफ्ट साइड में ये इतना सा एयर देखने मिल रहा है, बाकी एयर नहीं देखने मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और इकट्ठा हुआ है, क्या आ गया है यहाँ पर? सर ये हमें लंग्स नहीं देखने मिल रहा है, हमें हार्ट का ये वाला बॉर्डर तो देखने मिल रहा है लेकिन इधर वाला बॉर्डर नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा ट्रेकिया देखा, ओ माय गॉड द ट्रेकिया डेविएटेड हो गई, द ट्रेकिया क्या हो गया? इधर आ गया, ट्रेकिया हो गया डेविएटेड हो गया। और ट्रेकिया डेविएशन किसमें देखने मिलता है? टेंशन निमोथोरैक्स में। ये कौन सा निमोथोरैक्स है? सर लेफ्ट साइड टेंशन निमोथोरैक्स है। क्या है? लेफ्ट साइड टेंशन निमोथोरैक्स, यस देखो निमोटेंशन निमोथोरैक्स। नेक्स्ट अभी आपको एक्सरे बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया है। नेक्स्ट देखो सर इधर हमें एंगल दिख रहा है लेकिन इधर हमें एंगल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हमें ये एयर तो दिखने को मिल रही है लेकिन ये हमें राइट साइड में बॉर्डर देखने को मिल रही है लेकिन यहाँ हमें कोई बॉर्डर नहीं देखने को मिल रही है, एकदम व्हाइट देखने को मिल रहा है। व्हाइट इकट्ठा व्हाइट हो जाता है कब? सर फ्लूइड इकट्ठा में, पल्स इकट्ठा में, सॉफ्ट टिश्यू में। लेकिन यहाँ तो ये ब्लंट है, ये कोस्टोफेरेनिक एंगल क्या है? ब्लंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? प्लूरल इफ्यूजन, पानी भर गया है। क्या भर गया है? पानी, वाटर, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, यस या नो। तो देखो ये एक्सरे हमारे को प्लूरल इफ्यूजन का है, दिस इज द एक्सरे। तो हमें आज एक्सरे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आराम से समझा कंसोलिडेशन, जहाँ एयर फ्लूइड और वाटर नहीं, जहाँ एयर इकट्ठा होगा वहाँ ब्लैक देखने मिलेगा, जहाँ फ्लूइड पस और सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होगा वहाँ हमें ग्रे कलर को देखने मिलेगा, जहाँ व्हाइट होगा वहाँ हमें बोन देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा कैसे पहचाने? पहले पेशेंट सही पेशेंट होना चाहिए, सही एक्सरे होना चाहिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड देखना चाहिए, ट्रेकिया मिडलाइन में होना चाहिए, कोस्टोफेरेनिक एंगल शार्प होने चाहिए, हार्ट की बॉर्डर दिखनी चाहिए, उधर वाले हार्ट की बॉर्डर भी दिखनी चाहिए। हार्ट की बॉर्डर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उसके पास वहाँ ग्रे कलर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसके पास वाले लॉब में प्रॉब्लम है। अगर हमें ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे लंबे लंबे हमें ग्रे कलर का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये ब्लड वेजल्स है, पल्मोनरी वेन है, यस या नो। ऊपर पेचे देखने मिल रहा है, ये सर ये टीबी का हो सकता है। तो दिस इज द एक्सरे। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको और अगले इंटरस्टिशियल डिजीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये एक्सरे की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई हो और शानदार समझ में आ गया हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जानी एनक्लेक्स RN के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।